मतलब सजा दी गई थी। क्यों दी गई थी मालूम है? आज़ादी से उम्र कितनी थी भगत सिंह की? 23 साल और कुछ दिन। हम में से कौन कौन 23 साल प्लस ही होंगे लगभग को छोड़ के बाकी मैक्सिमम 23 क्रॉस कर गए। आप सोच कर देखिए 23 साल की उम्र में कई यूथ ऐसे होते हैं, कई नौजवान ऐसे होते हैं जो अपना भविष्य तय नहीं कर पाते कि हम आगे क्या करेंगे। 12th पास करिए तो सब्जेक्ट क्या लेंगे। वो भगत सिंह जो 23 साल की उम्र तक देश का भविष्य तय कर रहे थे उस समय कि देश किस राह पर चलेगा। और उनकी एक बहुत बड़ा एक कोटेशन है कि आने वाला कल कैसा होना चाहिए। इतनी साफ झलक भगत सिंह को विचारों में हम लोगों को देखने को मिलती है। क्योंकि आज का दिन अकेला इसलिए नहीं क्योंकि आज दिन है इसलिए हम आए हैं, फूल चढ़ा दिया और हो गया, इसलिए नहीं। हमारा मानना ये है कि हम जब भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों को मना रहे हैं तो हम उनको ना माने, हम उनको ही माने। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्या चाहते थे। तो भगत सिंह एक छोटा सा कोटेशन है। जब उनसे पूछा गया कि तुम किस तरह की आज़ादी का सपना देखते हो, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हम उस आज़ादी का सपना देखते हैं जहाँ पे हर नौजवान के हाथ में काम होगा, हर पेट में रोटी होगी, हर सिर के ऊपर छत होगा, कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। जो आज की परिस्थिति हमें वर्तमान में देखने को मिल रही है कि एक तरह की आज़ादी तो आ गई है, लेकिन वाकई में हम आज़ाद हैं क्या? दिल पे रख के हाथ कहिए आपके आज़ाद हैं। आज अगर एक बच्चा जन्म भी लेता है तो इसके माँ बाप उसको गारंटी नहीं दे सकते कि उसको दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको अच्छी पढ़ाई मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, उसको अच्छा इलाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक युवा जो आप लोग तैयारी कर रहे हो, आपकी गारंटी नहीं दे सकते कि मैं आप बूढ़े माँ बाप की हम देखभाल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। गारंटी आज हमें नहीं मिलेगी। ये सीधे सीधे भगत सिंह के सपनों का भारत नहीं है, हम इसे नहीं मानते इस तरह से। हाँ, वोट देने की आज़ादी हमको है कि हम किस पार्टी को देंगे, किस नेता को देंगे, वो आज़ादी देती है। लेकिन बाकी सारे अधिकार सिर्फ हमें पढ़ने के लिए दे दिए कि आप पढ़िए, 10 नंबर बढ़िया आप लेके आइए, एग्जाम में कुछ नंबर पा लीजिए, लेकिन वो अधिकार हमारे लिए है नहीं। यहाँ उन अधिकारों को पाने के लिए हमें इन जैसे क्रांतिकारियों को बार बार याद करना पड़ता है, बार बार मनाना पड़ता है। इसलिए अभी थोड़ी देर पहले जो एक गाना बज रहा था आपके इस साउंड पे कि भगत सिंह तू भी जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, हम सभी के अंदर भगत सिंह है। हर कोई चाहता है कि भगत सिंह आज हो, लेकिन कहाँ हो? पड़ोस में, हमारे घर में ना हो। तो हमारा बेटा तो कैरियर बनाएगा, हमारा बेटा अच्छी नौकरी करेगा, देश के लिए कौन काम करेगा? नहीं, मेरा बेटा नहीं करेगा, मेरी बेटी नहीं करेगी, पड़ोस वाले का कुछ भी करता है। लेकिन यहाँ पे सोचना चाहिए कि हमें हर एक को भगत सिंह के विचारों पर चलने की जरूरत है। आज इतना विकट स्थिति में हमारा देश है, बहुत बड़े खतरे में है, आप खुद जानते हैं। आप सोशल मीडिया खोल के देख लीजिए, आप मतलब रोंगटे खड़े हो जाते, इस तरह की पोस्ट रेगुलर उस पर आ रही हैं। भाई भाई को मारने को उतारू हो रहा है, एक जात के एक वर्ग के लोग दूसरे वर्ग के लोगों के दुश्मन बने बैठे। कल तक जो लोग साथ में खेल रहे हैं, साथ में एक साथ स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अचानक से कुछ ऐसा होता है कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। ये टीवी सोशल मीडिया इस तरह का हमारे बीच प्रचारित कर रहे हैं, तो ये होना नहीं चाहिए। हालांकि आप जानते हैं ये तो सिख परिवार से थे, है ना, लेकिन इस फोटो को देख के कोई कहेगा कि सिख से पोटी है, ये टोपी है, दाढ़ी है, दाढ़ी भी नहीं है उनकी, सिर्फ सिंपल एक नॉर्मल जो व्यक्ति रहता है वैसा है। उन्होंने साफ कहा था कि धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है, किसको मानता है किसको नहीं मानता उससे हमें कोई लेना देना नहीं, किसको मानते मुझे। लेकिन जब हम देश के लिए लड़ रहे हैं, जब हम देश में रह रहे हैं, तो मेरी पहचान किससे होगी कि मैं देश का एक नागरिक हूँ और देश को आज़ाद कराने का कर्तव्य निभाऊंगा। इसलिए मैं अपने आखिरी खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। यही हम चाहते हैं कि आज हम इसको मना रहे हैं, तो आप जहाँ से भी संभव हो भगत सिंह को आज जरूर पढ़ें, सुखदेव को आज जरूर पढ़ें। जो नागौरा सुखदेव का जो गांव है, उस गांव के बारे में आप पढ़िए। आज अगर आपको समय मिले गूगल कीजिए, इतनी बेकार स्थिति में आज वो गांव है। कई पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां भी इनको मना रही होंगी, लेकिन उनके गांव की हालत आप देख लीजिए कितनी बदतर है। सड़क नहीं है, ढंग का स्कूल नहीं है, स्कूल और अस्पताल चलो छोड़ दीजिए, पानी निकालने की जो नाली बनती है ना, ढंग की नाली तक उनके गाँव में नहीं है। कोई रेलवे स्टेशन नहीं है वहाँ तक जाने के लिए। इतनी ज़्यादा तौहीन, इतनी ज़्यादा मतलब दुर्गति उन गाँव की है। जो देश के शहीद हैं, देश की संपत्ति है, उनके साथ इस तरह का किया जा रहा है। और ये अकेले इनके ही नहीं, किसी के बारे में पढ़ लीजिए, भगत सिंह के बारे में पढ़ लीजिए, आप प्रीतिलता वाहिदार के पढ़ लीजिए, सावित्रीबाई फुले के बारे में पढ़िए, खुदीराम बोस के बारे में पढ़िए। जिन जिन लोगों क्रांतिकारी रहे हैं गैर समझौतावादी धारा के, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं किया, उन सभी की लाइफ और उनके जुड़े हुए उनकी तमाम चीज़ों से आज इस तरह की दुर्गति है।
इसलिए हम चाहते हैं कि आप जब इन लोगों को मना रहे हैं, इनको याद कर रहे हैं, तो इनके आदर्शों को भी आप लोग अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए। हम ये नहीं कह रहे पूरा भगत सिंह बन जाइए, नहीं बन पाएंगे, हमारी इतनी विसात नहीं है, हम आज की नहीं बन सकते, लेकिन हम ये तो हो ही सकता है कि हम कुछ अंश 1% तो भगत मान सकते हैं कि हम भगत सिंह जैसा बनेंगे। जहाँ भी अन्याय होगा हम वहाँ पर उसका विरोध करने की कोशिश करेंगे, अपने हक को लेने की लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए हमारी अपील है कि आगामी 27 तारीख को, 27 मार्च को भोपाल में बहुत बड़ा 18 अगस्त को जो आंदोलन हुआ था, आप में से हो सकता है कई लोग इसमें शामिल हुए हों, लाठियाँ हुई हैं, उन लाठियों के जख्म अभी तक भरे नहीं, जो पद खाली पड़े हुए सरकारी विभागों में उनको भरने की मांग करने कुछ नौजवान गए थे, हजारों की संख्या में। स्वागत लाठियों से हुआ था, आप खुद जानते हैं, आप लोग उससे सवाल दोबारा से उस तरह के आंदोलन की तैयारी हो रही है मध्य प्रदेश में। उसी के लिए एक राज्य सम्मेलन, युवा सम्मेलन भोपाल में 27 तारीख को होगा। जो भी संभव हो उसमें शामिल होने की वहाँ पर कोशिश करें। गांधी हॉल में होगा 27 तारीख को, और जो मंच है उसका नाम है भगत सिंह मंच नाम है, गांधी हॉल में जो मना रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि भगत सिंह के सपनों का भारत हो। इसी उद्देश्य के साथ मैं बस एक भगत सिंह की एक बात कहकर मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि भगत सिंह ने से एक बार जेल में पूछा था कि तुमसे कोई लोग मिलने नहीं आते, कि तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है। भगत सिंह ने कहा था कि मेरे 3 रिश्तेदार हैं। पहले रिश्तेदार वो थे जिनको आदर्श मानकर मैं इस लड़ाई में आगे आया हूँ, करतार सिंह सरावा, खुदीराम बोस सरीखे, जिनका वो फोटो हमेशा अपने जेब में रखते। दूसरे रिश्तेदार वो हैं जो मेरे साथ यहाँ पर काल कोठरियों में ये सजा काट रहे हैं, इस लड़ाई में मेरे साथ हैं। और तीसरे रिश्तेदार वो होंगे जो इस संग्राम को, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। तो हम सभी उस भगत सिंह के तीसरे रिश्तेदार हमें बनना है, हमें साबित करना है। इसलिए इस लड़ाई को आप लोग आगे बढ़ाइए, भगत सिंह को पढ़िए, उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाएँ, यही हमारी अपील है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु अमर रहे, शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु अमर रहे, अमर रहे। तो कुछ लाइनों के साथ मैं सर को बुलाऊंगा, सर भी आप लोगों को आज का दिन का महत्व बताएं और आप लोगों को मोटिवेट करें, ताकि उनका व्यक्तित्व भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का हम प्रेरणा लेके उसका अच्छा इंसान बन पाए। तो खुशबू बनकर महका करेंगे इन लहराती फसलों में, खुशबू बनकर महका करेंगे इन लहराती फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली नस्लों में। देखिए, वंस अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे लिए तो तुम सब लोग आज भी भगत सिंह हैं, लेकिन बस ठानने की ज़रूरत है, अपने आप को मानने की ज़रूरत है। बाकी इतिहास उन्होंने बता दिया है, ठीक है, इतिहास उन्होंने बता दिया। मैं वर्तमान बता सकता हूँ कि वर्तमान में तुम्हारे अंदर इतना पावर है, इतनी शक्ति है, इतना नॉलेज है, इतना टैलेंट है। अगर तुमने अपने आप को पहचान लिया, मैं सच कह रहा हूँ, किसी दूसरे के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ ठान लिया, अगर अपने आप को पहचान लिया, अपने आप को मान लिया, तो मैं लिख कर दे रहा हूँ, आपसे बड़ा ना तो कोई भगत सिंह है। और आज भी चाहो तो वो सपने आज भी और आगे बढ़ा सकते हैं, जिस तरह से हमारे नीरज कुमार जी ने कहा है कि तीसरे जो उनके रिश्तेदार थे, तो आज आप तीसरे रिश्तेदार बन करके दहाड़िएगा, बोलिएगा, जहाँ जरूरत है अच्छा काम करने से पीछे ना हटें, समाज में आगे बढ़कर काम करें, देश हित के लिए काम करें, मातृभूमि के लिए काम करें। अगर आपको कुछ बदलाव चाहिए, और बदलाव के लिए हमें किसी का इंतजार नहीं करना होता है, शुरुआत कहाँ से करनी पड़ती है? स्वयं से करनी है। क्या सुन लो? कहाँ से करनी होती है? करनी होती है। तो साथियों, मैं तो सिर्फ एक ही कहूँगा, अपने अंदर बोलिएगा कि वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो। और सामने पहाड़ हो कि सिंह की धार हो, और तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बाकी मोटिवेशन तो मैं हर पल हर क्षण करता रहता हूँ। बाकी